चुनाव की हाट के साथ साथ बिहार का सियासी तापमान भी बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर एक अनौपचारिक बैठक बुलाई गई। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर भाजपा और जेडीयू हमलावर है। दरअसल जीएसटी में हालिया बदलाव को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि खुद कंफ्यूज है और जनता को भी गुमराह कर रहे हैं। उनके इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि तेजस्वी को जीएसटी की समझ नहीं है। ये सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। लोग अनुकंपा की राजनीति करते हैं। इनकी मानसिकता गुंडाराज बढ़ाने की है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी के नाम को डिकोड करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा है तेजस्वी का मतलब अहंकारी। साथ ही लिखा है बिहार को बिहारी चाहिए, ड्रामा नहीं। जवाब में तेजस्वी यादव ने भी भाजपा जेडीयू पर 10 तीखे सवाल दागे। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों की सरकार और 11 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने बिहार की 2 पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद कर दिया। ऐसे में एक और सीट शेयरिंग को लेकर हलचल तेज हुई तो दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप और से माहौल पूरी तरह सियासी हो गया। आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच टकराव और तीखा हो सकता है। चंदन सिंह हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी। चंदन सिंह जी, स्वागत है एशियन न्यूज़ में। चंदन भाई, यहाँ बात की जाए तेजस्वी यादव को लेकर, अब बीजेपी हमलावर है कि भाई सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जीएसटी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, कुछ भी आ रहा है वो बोल दे रहे हैं। जनता को जीएसटी से राहत मिला है और ये बोल रहे हैं कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। के बारे में जानकार हैं, जो भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको जब सब कुछ जानकारी था ही, तो ये ढकोसला और ये जो लगातार जो 5-6 साल चली है, उसके बाद उसको कम कर रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, कभी इकोनॉमी जीडीपी जब क्रैश करने लगती है तो आप महंगाई के कारण हमारी बाजार में नरमी आ जाती है तो आप कम करते हैं। तो ये तो जब जिसको समझ है वो बढ़िया से नहीं करती। 11 साल से सरकार समझदार लोग चला रहे हैं ना, तो फिर देश की ऐसी व्यवस्था क्यों है? क्यों कभी कम करनी पड़ती है, कभी बढ़ानी पड़ती है, कभी क्या करना पड़ता है? आप एक रूल्स बनाइए, उस रूल्स के आधार पर आप जो है तो जीएसटी को तैयार करिए। 2 स्लैब पहले भी कहा गया था, 2 स्लैब रखिए जीएसटी का। आप कभी 4 स्लैब, कभी 5 स्लैब, कभी 3 स्लैब, ये स्लैब नहीं होना चाहिए ना। आप फिर आपको वहीं आना पड़ा, अभी भी 3 स्लैब में है जीएसटी। तो ये खुद तय करे कि इनको कितनी समझ है और अपनी समझ के आधार पर दुनिया में भारत का जो किरकिरी हो रही है ये दिख रहा है। लेकिन सर, यहाँ जीएसटी की जब बात होती है तो जीएसटी को लेकर जब जान रहे हैं कि कुछ चीज़ें जनता के हित में हुई हैं, तो फिर इसको लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? और ये आपको लग रहा है कि बिहार चुनाव से पहले ये चीज़ें आई हैं तो बड़ा असर करेंगी? आप लोग के लिए दुखदाई हो गया है कि मध्यम वर्ग के लोगों को जो फायदा मिल रहा है? देखिए, बिहार में मेरे लिए तो हर चीज दुखदाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुखदाई हैं, बिहार में नीतीश कुमार दुखदाई हैं, सम्राट चौधरी दुखदाई हैं। तो हमारे लिए तो सब कुछ दुखदाई है, क्योंकि बिहार को 20 साल से इन्होंने बर्बाद कर दिया। 11 साल से देश में इनकी सरकार है, बिहार में एक इंडस्ट्री नहीं दी है। बिहार में प्रधानमंत्री कई बार आ चुके 2014 से आज तक। कभी किसी को डीएनए में खराब खोज निकालते हैं, कभी कुछ निकालते हैं, कभी नामदार कामदार। चंदन भैया, कभी आप बिहार कितने दिन हो गए नहीं गए? चंदन भाई, ये बिहार कितने दिन हो गए नहीं गया? हम बिहार में ही हैं। बिहार में ही हैं। सड़कें उड़ के देखा चंदन भाई आपने? हम तो डेवलपमेंट देखा है वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल देखा डेवलपमेंट। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने वहाँ की जनता से बात की है चंदन भाई। वहाँ के जो युवा हैं वो कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, युवा कहते हैं। बात की है और मैं उस बिहार में रहता हूँ जहाँ नहीं सर, दूरी ज्यादा नहीं है, मेरी भी वहीं पर, मेरा भी घर वहाँ पर है। ऐसा नहीं चंदन भाई। ठीक है, हमारे साथ विनय कुमार भी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप बने रहिए चंदन भाई। विनय कुमार जी, एक तो जीएसटी को लेकर फिर से जो बीजेपी है वो अब हमलावर हो गई है तेजस्वी यादव पर। भाई, उनका कहना है कि सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जीएसटी समझते नहीं है, जो भी आ रहा है वो बोल देते हैं। देखिए, जीएसटी पर जो स्लैब घटाया गया, इससे आम लोग बड़े खुश हैं। लेकिन चूंकि जहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकार है
उन दलों के लोगों में बेचैनी है। और अगर कई राज्य जो देखिएगा कांग्रेस शासित राज्य या गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी और उप मुख्यमंत्रियों ने भी एक मीटिंग दिल्ली में की थी। और इवन झारखंड को भी अगर आप लीजिएगा तो झारखंड सरकार के वित्त मंत्री का भी मानना है कि हमको 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो इसको लेकर एक तरह से राजनीति हो रही है। लेकिन जहाँ तक आम जनता का सवाल है तो आम जनता काफी प्रसन्न है, क्योंकि उनको राहत महसूस हो रहा है। पहली बार इस तरह से महंगाई घटाई गई है और इसलिए जनता में एक खुशी है। लेकिन चूंकि राजनीति होता है और राजनीति करनी पड़ती है और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का खेल चलता है, अगर विपक्ष सारे अच्छे सत्ता पक्ष के अच्छे काम को अच्छा कहेगा तो फिर उसकी राजनीति नहीं चल पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये राजनीति होते रहती है। ये राजनीति होती रहती है। लेकिन यहाँ पर तो बात ये है ना कि बिहार में देखिए ना, बिहार में इस वक्त अभी शायद सब कुछ ठीक लग रहा है महागठबंधन के अंदर भी। और यहाँ पर बात की जाए कि देखिए जिस तरह से वहाँ की राजनीति चल रही है, महागठबंधन साथ में आ गया है, इधर एनडीए साथ में है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो मेन मुद्दे, जो मेन पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो है कहाँ? आपको दिख रहा है विनय भाई कि मेन मुद्दों पर पॉलिटिक्स हो रही है वहाँ पर? नहीं, देखिए पहले तो अभी सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि अगले महीने चुनाव शुरू हो जाएगा बिहार में। मतदान हो सकता है कि नवंबर के पहले सप्ताह में हो, लेकिन नामांकन वगैरह की सारी प्रक्रिया अक्टूबर में पूरी हो जाएगी। चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा और अक्टूबर तो जानते हैं कि आप पर्व का भी महीना है। मुझे लगता है कि अभी जो पार्टियां हैं वो सीटों के तालमेल को लेकर थोड़ा परेशान है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, क्योंकि हर दल के लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें। हर दल की इच्छा होती है, लेकिन विधानसभा विनय भाई जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि यहाँ पर तो एनडीए में तो सब कुछ चीजें हो गई हैं, लगभग तय ही हो गई हैं, बाकी हैं तो अभी महागठबंधन में। जैसे देखिए जो सूचना आ रही है उसमें जिस तरह से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को कम सीटें दी जा रही हैं, अगर वो सच्चाई है तो मुझे लगता है कि लोजपा में भी थोड़ी बेचैनी है इसको लेके कि भाई हमारी जो दावेदारी है, अगर हमारे 5 एमपी हैं तो उस हिसाब से कम 30 सीट तो मिलना ही चाहिए। तो एलजेपीआर को तो कहा जा रहा है कि हो सकता है 40 सीटें मिल जाए। हाँ, लेकिन 40 सीटें देखिए जो समीकरण दिखाई दे रहा है अगर एनडीए का, तो उसमें 40 सीटों का गुंजाइश बहुत कम है। हाँ, 20 सीटें ही मिल जाए। हाँ। इसलिए कि जो सूचना आ रही है एनडीए से छनकर, उसमें लग रहा है कि 100 सीट पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी। लेकिन चंदन ठीक है, लेकिन चंदन भाई यहाँ पर बात की जाए, अभी हम जैसे विनय भाई से भी कह रहे थे, चंदन भाई यहाँ पर मुद्दे कहाँ है सर? चंदन भाई मुद्दे कहाँ है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए बिहार का तो मुद्दा क्या है, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई और सुनवाई। हाँ, ये तो मुद्दा क्या है, रोजगार की मुद्दा है हमारा। हाँ, अभी एक रैली हुई थी सर, किस लिए रैली हुई थी? ये रैली कोई चुनावी रैली नहीं था, ये तो जागरूक था वोटरों को जो आपका। लेकिन सर चुनावी रैली नहीं था, लेकिन सभी उसमें जुटे हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चुनाव को और जो है वर्चस्व दिखाने की कोशिश की गई थी। वहां पर एक वोट अधिकार रैली आपने निकाला था। ठीक है, तो सर ये भी समझना होगा कि जो मेन मुद्दे वो तो अछूते हैं ना सर। चंदन भाई मेन मुद्दे है ही नहीं, गायब है, गौड़ है। मुद्दे की बात तो बीजेपी कर रही है जो मां के नाम पे पूरे बिहार को जुटा दिया। ठीक है सर, समय कम है फिलहाल। विनय कुमार सेन जी और चंदन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।